जुनैद बगदाद के खलीफा का एक बहुत ही पावरफुल पहलवान था और पूरी सल्तनत में अब उसका कोई मुकाबले करने वाला मौजूद नहीं रहा था। अब जुनैद का सिर्फ ये काम था कि वो शाही दरबार में खलीफा बगदाद की कुर्सी के साथ उसकी सीट मुकर्रर होती थी, वहां पर सज दन कर कलगी लगाकर वहां बैठा रहता था। और इसी तरह आज भी दरबार सजा हुआ था कि एक चौबदार बाहर से आता है और खलीफा से अर्ज करता है कि हजूर, बाहर सेहन में एक बहुत ही नातवा कमजोर इंसान है, नौजवान है, जो कि ये इसरार कर रहा है कि मेरा चैलेंज जुनैद तक पहुंचा दो, मैं उसके साथ कुश्ती करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने उसको बारहा ये समझाया कि जुनैद के साथ कुश्ती करना ऐसे ही है जैसे पहाड़ के आगे चोटी होती है। वो एक फूंक मारने से उड़ जाने वाला तुम्हारा और उनका मुकाबला होगा। तो ये पागलपन है जुनैद के साथ कुश्ती का ख्वाब देखना। लेकिन वो मजीद सुबह से यही इसरार किए जा रहा है कि तुम मेरा चैलेंज जुनैद तक पहुंचा दो। अब जब तमाम दरबारी ये देखते हैं कि वो नौजवान जो है वो बजिद है, तो उसको दरबार में हाजिर किया जाता है और उसको तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाता है। लेकिन जुनैद देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक इत्मीनानियत थी, एक फतह का गुरूर था और बहुत ही वो एक रूहानी कशिश रखने वाला नौजवान था। तो उसके बाद तमाम अहले दरबार जो हैं वो फैसला करते हैं कि इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। तो उसका चैलेंज कबूल कर लिया जाता है और वो कहता है कि जुनैद की शोहरत जो है वही मुझे यहाँ तक लेकर आई है, क्योंकि सिर्फ बाजुओं की ताकत वही फतह और शिकस्त का मयार नहीं हुआ करता, बल्कि फन की महारत भी बहुत अहमियत रखती है। तो जब जुनैद ने उसके चेहरे पर फतह का ये इत्मीनानियत और सुकून का जो है एहसास देखा तो बहुत हैरान हुई और सोचा कि ये जरूर कोई पुर इसरार शख्सियत है जो कि इतने यकीन और बहुत इत्मीनान के साथ ये बात कर रहा है। उसके बाद वो नौजवान चला जाता है और जो मुकाबला है कुश्ती का उसकी तारीख फिक्स कर ली जाती है और वो कहता है कि आप इत्मीनान रखिए, मैं बिल्कुल मुकर्रा दिन पर मुकर्रा टाइम पर तारीख पर हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद जब वो चला जाता है, जुनैद अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस तमाम अरसे में जबकि वो दिन आने वाला होता है, जुनैद की तबीयत बहुत ही गैर मामूली रहने लगती है। उनका दिल बादशाह के दरबार से उचाट रहने लगता है। दिल की दुनिया में अजीब सी तब्दीली आना शुरू हो जाती है और दुनिया से अलग थलग और खामोशी के आलम में वो रहने लगते हैं, जिसके इस एहसास को दूसरे लोग भी जो हैं वो नोट करते हैं कि जुनैद में ये किस तरह की तब्दीली हम देख रहे हैं। उनके चेहरे की रंगत उड़ने लगती है, जबकि जैसे जैसे वो वक्त मुकर्रर आना शुरू होता है, जुनैद की तबीयत में अजीब सी तब्दीली होना महसूस होती है। अब तमाम इर्द गिर्द के इलाकों में मुमलकत में ये ऐलान कर दिया जाता है कि फलां दिन फलां जगह पर तमाम लोग जमा हो जाएं। जुनैद बगदादी एक बार फिर जो है वो कुश्ती के मैदान में आने वाले हैं। तो लोग हजूम दर हजूम बहुत ही जोश के साथ और जुनैद बगदादी की दोबारा से उस पहलवानी को देखने के लिए बहुत पुरजोश होते हैं और बहुत ही जोशो खरोश के साथ उस मैदान में जमा होना शुरू हो जाते हैं। बादशाह की सीट भी मुकर्रर कर दी जाती है। बहुत बड़े बड़े अराकीन सल्तनत जो हैं वो आते हैं, मौजूद होते हैं, जबकि वो चैलेंज करने वाला अभी तक मौजूद नहीं होता। बाज लोग जो है वो उठकर राय देते हैं कि वो नौजवान आपके खलीफा को बेवकूफ बना गया है, जिसका कोई अता पता नहीं, ना हुकूमत उसको पकड़कर कोई सजा दे सकती है। वो एक मुमलकत का मजाक उड़ाकर गया है। जबकि बाज लोग जो हैं वो बहुत से लोग उसकी हमायत में बात कर रहे थे। उनका दिल भी उसकी तरफ माइल हो रहा था, जिसमें न जाने कौन सा पुरइसरार राज छुपा था। जब सब लोग इसी कैफियत में मुब्तला होते हैं तो देखते हैं कि दूर से एक गर्द उड़ती हुई नजर आती है। जब देखते हैं कि वो नातवा और बहुत कमजोर नौजवान घोड़े पर सवार
आ रहा होता है, और जब घोड़े से उतरता है तो आकर अपने उस दंगल में दाखिल हो जाता है जहां पर जुनैद बगदादी उसका इंतजार कर रहे थे। जब मुकाबला शुरू होता है, जुनैद बगदादी हाथ का पंजा जब उसकी तरफ बढ़ाते हैं तो वो नौजवान आगे झुक कर कहता है, ए जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूं, ना मैं पहलवानी जानता हूं, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। जुनैद बहुत ही खामोशी के साथ उसकी तरफ मतवज्जे होते हैं। उनके दिल में एक अजीब सी कैफियत जो है वो बदलती हुई महसूस होती है, और वो नौजवान कहता है, जुनैद, मैं आले रसूल का सैयदजादा हूँ और जमाने का सताया हुआ हूँ, और जंगल में सैयदजादियां इस हालत में हैं कि उनके बदन पर कपड़े भी सलामत नहीं है, कई दिनों के फाकों में हैं और चलने की सकत नहीं है। हर रोज उनसे ये वादा करके निकलता हूँ कि शाम तक कोई इंतजाम करके आऊंगा, लेकिन खानदानी जाओ जलाल और इज्जतो एहतराम मुझे किसी के आगे जुबान खोलने की इजाजत नहीं देता। तुम्हारी शोहरा आफाक शोहरत को सुना तो ये उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं कि तुम्हारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है और तुम इसका जरूर भरम रखोगे, और आज हमारा भरम तुम्हारे हाथ में है। आज अगर तुम अपनी फतह और नुसरत और कामयाबी की एक कुर्बानी दे दो तो कल मैं वादा करता हूं कि क्यामत के दिन अपने नाना से कहकर तुम्हारे सर पर फतह और नुसरत का ताज पहनाऊंगा। ये सुनकर हजरत जुनैद बगदादी की दिल की दुनिया बदल जाती है। आप उसी वक्त एक बिल्कुल सही तरीके से पहलवानी करने की सूरत में उसकी तरफ बढ़ते हैं, पंजे से पंजा मिलाते हैं, और अगले ही लम्हे जुनैद बगदादी जमीन पर चित होकर लेट जाते हैं। और वो नौजवान जो सैयदजादा था, आले रसूल था, बहुत नातवा और कमजोर था, जुनैद बगदादी के सीने पर सवार होकर बैठ जाता है और फतह और नुसरत का झंडा हाथ में लहराने लगता है। तमाम लोग ये वाकया देखकर हैरान रह जाते हैं और उस नातवा नौजवान को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अब वो नौजवान लोगों के सरों पर सवार था, कंधों पर सवार था, और उसको बहुत ही अनामो अकराम के साथ वहां से रुखसत किया जाता है। जबकि जुनैद बगदादी जो है वो वैसे ही अकेले दुगल में लेटे हुए होते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता, कोई उनकी तरफ चेहरा नहीं करता, बल्कि लोग उनको बहुत ही एक तंजिया खेज जो है कलमात के साथ कहते हुए, ताने देते हुए, बुजदली का इजहार करते हुए उनके पास से गुजरते जाते हैं और पाओं की धूल में उनको लपेटते हुए गुजर जाते हैं। उसके बाद जुनैद बगदादी अपनी इस शिकस्त को लेकर बहुत ही आजूदा हाल में उठकर अकेले तन तनहा सड़क से गुजरते हुए अपने घर में आते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए बारी ताला, क्यामत के वो लम्हात जल्दी आ जाएं जबकि मुझे हशर के मैदान में ये सैयदजादा अपने नाना से फतह नुसरत का ताज पहनाएगा। काश आज ही वो क्यामत के लम्हात आ जाएं, काश आज ही वो हशर का मैदान लग जाए। तो यही दुआ करते हुए, यही आरजू करते हुए जुनैद बगदादी की आंख लग जाती है और ख्वाब में क्या देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और नूरे नबूवत से जुनैद का घर जो है चप्पे चप्पे से जगमगा उठता है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए जुनैद, तुम्हारे लिए ये अजाज और फतह और नुसरत का जो मामला है वो हशर तक कर्ज नहीं रखा जाएगा, बल्कि इससे पहले ही अदा कर दिया जाएगा। तो आप सरकार उसको सीने से लगाते हैं जुनैद बगदादी को और उनके सर पर फतह और नुसरत की दस्तार पहनाते हैं। सुबह जुनैद बगदादी जब उठते हैं तो वो बाहर दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि उनके दरवाजे के आगे फकीरों और दरवेशों की एक भीड़ लगी हुई होती है, एक हजूम बरपा होता है, क्योंकि ये ख्वाब सिर्फ जुनैद बगदादी तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि तमाम लोगों तक ये पहुंच चुका था। वो लोग जो कि जुनैद बगदादी को शिकस्त खोरदा करार दे रहे थे, बुजदली का ताना दे रहे थे और लात जो है वो तानो तशनी कर रहे थे, अब वो अपनी गर्दनें झुकाए हुए शर्मिंदगी के साथ उनके दरवाजे पे खड़े होते हैं। उधर से खलीफा बगदाद आते हैं और अपने सर की दस्तार ताज उतार कर खलीफा जुनैद बगदादी के सर पर देते हैं।
اور اسی وقت پاس سے آواز آتی ہے، اے جنید، سرور اولیاء کے اندر، اولیاء کی جماعت کے اندر تمہیں سروری مبارک ہو۔ جب دیکھتے ہیں کہ وہ ناتواں کمزور اہل بیت کا شہزادہ مسکرا کر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، اور حضرت جنید بغدادی کا مقام اور مرتبہ اولیاء کرام کی جماعت میں سب سے اعلیٰ اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دیتا ہے۔